हेलो मेरे प्यारे बच्चे। आज हम लोग जो है सेकेंड लेक्चर के तहत पूरा एक्सरसाइज 8.4 पढ़ने वाले हैं, एक नंबर से लेकर जहां तक भी है। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग निश्चित रूप से पहला लेक्चर देख लेंगे, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर जाए। इतना बेसिक से इतना शानदार तरीके से मैंने उसको बताया है कि आप लोग एक बार उस लेक्चर को देख लोगे तो दिमाग में छप जाएगा। मैं फिर भी एक बार इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा। चलिए मैं तैयार करता हूं। देखिए ये 6 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है साइन थीटा का पी बाई एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चे बी बाई एच। क्या होता है? बी बाई एच। पी को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। बी को बोलते हैं आधार। और एच जो होता है मेरे प्यारे बच्चे ये कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो पी बाई एच साइन थीटा का, कॉस थीटा का बी बाई एच, और टेन थीटा का अगर फॉर्मूला बोलें तो क्या होता है? ये होता है पी बाई ए बी। आप लोग पहला लेक्चर इसलिए भी देखोगे, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, थीटा क्या होता है, ये सारी चीजों को मैंने पहला लेक्चर पे बताया है मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए पहला लेक्चर आप लोग निश्चित रूप से देखोगे। अगर नहीं भी देखोगे तो ये समझ में तो आएगा ये एक्सरसाइज, लेकिन वो देखोगे तो ज्ञान बढ़ जाएगा। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। उसके बाद जब कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, ये हो जाएगा एच बाई पी। इसका पी बाई एच है ना, उल्टा देंगे तो एच बाई पी। उसके बाद सेक थीटा की अगर बात करते हैं तो होता है ये एच बाई बी, क्योंकि ये कॉस का उल्टा है, ये बी बाई एच है तो एच बाई बी। टेन थीटा का उल्टा मेरे प्यारे बच्चे कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा, जो कि पी बाई बी का उल्टा बी बाई पी होगा। अब इसमें होता है क्या है, कोई भी एक समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति लागू होता है। क्या होता है? त्रिकोणमिति मेरे प्यारे बच्चे हमेशा से एक समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। अगर एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है तो समकोण का सामने वाला भुजा हमेशा एच होता है। क्या होता है? हमेशा एच। मान लो ये 3 है, ये 4 है, पाइथागोरस लगाओगे तो आप लोग जो है सीख जाओगे ये 5 है। पाइथागोरस भी पिछले लेक्चर पे बता चुके हैं कैसे निकालना है, अगर आप नहीं जानते हो तो समकोण त्रिभुज है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो अगर हम बात करें कि अगर साइन थीटा के जगह हम ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, साइन ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए। तो जो कोण लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे ना, कोण का दूर वाला भुजा, देखो सुनो, जो कोण लेते हैं कोण का दूर वाला भुजा P होता है और कोण से सटा हुआ भुजा B होता है। H हमेशा यही होता है, समकोण का सामने सबसे बड़ा वाला भुजा H रहता है, H बदलता नहीं है। कोण अगर ये लेंगे तो इसका दूर वाला भुजा इठो आया ना BC, ये हो जाएगा P। कोण अगर C लेंगे तो अब इससे दूर वाला भुजा कौन आया? AB, ये हो जाएगा P। मतलब जो कोण लेते हैं उसका दूर का भुजा लंब होता है और जो सटा हुआ भुजा है वो आधार होता है। तो अगर कोण ए लेते हैं तो लंब कौन सा हो जाएगा? बी सी। आधार कौन सा हो जाएगा? ए बी। वहीं पर अगर कोण सी लेते हैं तो लंब इसका दूर का भुजा ए बी, आधार बी सी। तो जो कोण लेते हैं उसका दूर का भुजा लंब और उसका सटा हुआ भुजा आधार होता है। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच का फॉर्मूला है, पी बाई एच लेंगे। साइन ए लिए हैं तो कौन सा कोण लिए हैं? ए वाला। तो इसका सामने वाला भुजा ई क्या होगा? पी, लंब। ठीक है, तो कितना हो गया? 3। और एच हमेशा यही होता है जो कि 5 दिए हुए हैं, तो कितना हो गया? 4/5। लेकिन अगर यहीं पर हम पूछते बच्चों टेन ए निकालो, क्या निकालो? टेन ए। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी। जो कोण लिए हैं उसका दूर वाला भुजा पी और जो सटा हुआ भुजा है बी, 4/3। यहीं पर टेन अगर सी बोलते हैं हम, क्या? टेन सी। तो अब ये वाला कोण ले लिए ना, सी ले लिए ना, तो अब इसका दूर वाला भुजा पी ये बी ये, तो इसका क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका निकलता है। आप लोग पहला लेक्चर देख लीजिए, जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चे, तो उदाहरण बाद में करेंगे, पहले एक्सरसाइज पूरा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्सरसाइज पूरा कर लेते हैं। तो 1 नंबर अगर हम सवाल देखें तो 1 नंबर सवाल हम लोगों का क्या है? 5 गो उदाहरण था। प्रश्नावली 8.4 का, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है? समकोण है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक त्रिभुज बना लेना है एबीसी, जिसमें बोल रहा है कोण बी समकोण है, तो बी रख देंगे समकोण पर। त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 भुजा पता है, तीसरा नहीं पता है। कौन सा नहीं पता है? बड़ा वाला। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे आप कि लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
बी सी बराबर कितना दिया मेरे प्यारे बच्चे, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बड़ा वाला भुजा ए सी निकालना है, तो पाइथागोरस से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अंडर रूट। पाइथागोरस क्या होता है लेक्चर 1 में देखिए। तो ये 24 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49, जोड़ोगे कितना हो जाएगा 625, और 625 जो रूट होता है मेरे प्यारे बच्चे 25 का रूट होता है। तो ए सी बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर आ गया। तो ए सी भी निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि एक नंबर निकालना है साइन ए और कॉस ए। तो उसके नीचे आप लोग लिखोगे मेरे प्यारे बच्चे, ये समझ में आ गया होगा। तो उसके नीचे आप लोग लिखोगे एक नंबर, क्या निकालना है साइन ए कितना होगा। साइन थीटा बराबर अभी फॉर्मूला पढ़े क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो साइन थीटा साइन ए लेंगे, तो अब यहाँ इस एंगल के लिए पहले एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए पी बाई एच। इस एंगल के लिए पी कौन सा अभी बताए, जो कौन लेते हैं उसका दूर का भुजा पी, तो मतलब बी सी पी, और एच तो हमेशा यही रहेगा ऐसी। तो बी सी बट्टे ए सी मतलब 7/25 आंसर, ठीक है। बस यही लिखना था। अगला क्या निकालना है कॉस ए। कॉस थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, बी बाई एच। तो बी कौन सा एंगल ए के लिए जो सटा हुआ भुजा है वो बी, तो ए बी, और एच तो हमेशा यही रहेगा ए सी। तो कितना हो जाएगा 24/25 सेंटीमीटर, 24/25 सेंटीमीटर। यहीं पर अब इसका दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, क्या पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी साइन थीटा बराबर पी बाई एच, लेकिन इस बार कोण कौन सा लेना है, इस बार कोण लेना है सी, इस वाले कोण से। तो इस कोण से पी कौन सा होगा, दूर का भुजा पी, सटा हुआ भुजा बी, 50 बार बता दिए। तो एंगल सी ए बी और एच ए सी, तो कितना हो जाएगा आपका ए बी बट्टा ए सी। तो ये क्या हो गया आपका 24 था और ये 25 है। उसके बाद क्या है कॉस सी साइन बी बाई एच, जो एंगल सी के लिए बी कौन सा भुजा, एंगल सी के लिए बी यही भुजा और एच ये भुजा, कितना आ जाएगा 7/25, क्या हो जाएगा 7/25। तो ये तो आपका एक नंबर सवाल क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स पे थैंक यू लिखना ना भूलें। अब इसका 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको एक बार ज्यादा पीले कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो एक त्रिभुज पी क्यू आर फिगर आपके बुक में दिया हुआ है। आप एक्सरसाइज 8.1 निकालिए, इसमें एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है। ये 13 सेंटीमीटर दिया है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ समकोण है, तो इसका सामने वाला भुजा बड़ा वाला भुजा 13 दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर दिया है, ये नहीं दिया है, क्यू आर नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू कितना है, एंगल क्यू 90 डिग्री, समकोण तो यही है ना क्यू पर, एंगल क्यू 90 डिग्री है। उसके बाद देखिए पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 90 डिग्री का सामने मतलब कर्ण ही दिया हुआ है, क्या दिया है कर्ण, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, कितना 13 सेंटीमीटर। तो एक और भुजा निकालना है जो कि क्यू आर। और आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि तीसरा भुजा जो छोटा भुजा अगर निकालना है तो बड़े वाले के स्क्वायर में ये वाला का स्क्वायर घटा के रूट करेंगे। मतलब क्या करेंगे, तो क्यू आर बराबर बड़ा वाला दिया हुआ है तो घटाएंगे, पी आर का स्क्वायर माइनस पी के का स्क्वायर अंडर रूट। पी आर कितना है 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 कर लेंगे, 13 गुना 13, 5 का स्क्वायर 25। तो अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 144, 144 का रूट आएगा 12। तो क्यू आर कितना निकल गया मेरे प्यारे बच्चे 12। रूट तोड़ने नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अलग से आपको समझा दूंगा। अब देखो क्या है, इसके नीचे आप लोग बनाओगे, मैं साइड में लिख रहा हूँ कि अब क्या निकालना है आपको, 10p माइनस कॉट आर। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चे, 10p माइनस कॉट आर। मतलब एक बार एंगल P से लेना है, एक बार एंगल R से। टेन थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो मेरे प्यारे बच्चे, P बट्टे B। तो कौन सा एंगल से, P से लंब बट्टे आधार। P एंगल लेंगे तो इसका दूर वाला भुजा P होगा, लंब होगा, और आधार ये वाला भुजा होगा, तो लंब बट्टे आधार। मतलब क्या हो जाएगा, क्यू आर बट्टे आधार आपका पी क्यू। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना, एक नंबर में लिखे ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद क्या है, कॉट आर, एंगल आर है ना, ये एंगल आर के लिए सटा हुआ भुजा बी और दूर का भुजा पी, ठीक है। तो मतलब आधार बट्टे लंब इसका फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा क्यू आर बट्टे पी क्यू। और जानते हैं क्यू आर का मान कितना निकला है 5, पी क्यू कितना है 12। अब इसका मान कितना है 5/12। देखो 5 में 5 घटे 0, 3 में 3 घटे 0, 10 में 10 घटे 0, सेम चीज में 5/12 में 5/12 घटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा
0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 2 नंबर सवाल आपका कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चे। तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल बहुत अनोखा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या होगा? आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या दिया है? यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, आपको क्या मानना है, यहाँ लिखना है मेरे प्यारे बच्चे सॉल्यूशन। क्या लिखना है? सॉल्यूशन। आप पढ़े हैं साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? P/H। लेकिन साइन ए का मान कितना दिया है? 3/4 दे दिया है। कितना दे दिया है? 3/4। देखो, लेकिन अगर साइन थीटा का मान 6/8 निकलता तो कट जाता 2 से, तो भी 3/4 ही होता। लेकिन अगर ये 15/20 रहता तो 5 से काटते, तो भी ये 3/4 ही रहता। तो जो 3/4 दिया है मेरे प्यारे बच्चे, क्या ये गारंटी है कि ये जो जब मान निकाला होगा तो ये 3/4 ही होगा? वो 6/8 भी हो सकता था, कट के 3/4 आया हो सकता था वो 15/20 हो, 30/40 हो, कुछ भी जो कि कट के कितना आ गया? 3/4 आ गया। तो कितने बार से कटा हमको नहीं पता, कितने बार से कटा नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये 3 में कितना बार, जितना बार ऊपर कटा होगा उतने ही बार नीचे कटा होगा। देखो 5 बार में ऊपर भी कटा, 5 बार में नीचे भी कटा, यहाँ 2 बार में ऊपर भी, 2 बार नीचे भी। तो इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसलिए देंगे, क्या देंगे? इसलिए देंगे P को कर देंगे 3 के बराबर। P बराबर मान लेते हैं कि 3 जो है के बार में कटा, और H बराबर मान लेंगे कितना? 4। H बराबर कितना मान लेंगे? 4 के। तो P बराबर 3 के, H बराबर क्या मान लेंगे? 4 के। ये इसीलिए लेना है ताकि अंक पूरा मिले। तो P और H पता है, तो इसलिए B कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे? आप जानते हैं कि H का स्क्वायर में P का स्क्वायर घटाते हैं तो B निकल जाते हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, पहला लेक्चर देखिए, दिमाग मजबूत हो जाएगा, इंटेलिजेंट बन जाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 4k का स्क्वायर, H इतना है, P है 3k का स्क्वायर। तो यहाँ देखो 4 का 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 3 का 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो कितना? 16 में 9 गया 7, k स्क्वायर अंडर रूट। देखो स्क्वायर और रूट कटता है तो k रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 7 नहीं कटेगा, वो रूट के अंदर रह जाएगा। k बराबर कितना हो गया? b बराबर k रूट 7। उसके बाद नीचे आप लोग लिखेंगे अब, लिख के कोमा देंगे। अब लिख के क्या करेंगे? कोमा देंगे। कोमा देने के बाद आपको क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चे? कॉस ए निकालना है। क्या निकालना है? कॉस ए। क्या निकालना है? कॉस ए। आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है B/H। B का मान कितना लाए हैं? k रूट 7, और H हम लोग का कितना है? 4k। कितना निकला है? 4k। k से k कट जाएगा, कितना बचे? रूट 7/4 आंसर। उसके बाद क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? टेन ए निकालना है। क्या निकालना है? टेन ए। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/B। क्या होता है? P/B। P कितना है? 3k। B कितना है? k रूट 7। तो 3k k रूट 7, k से k कट जाएगा, क्या बचेगा? 3/√7। ये आपका क्या है? आंसर है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चे आपका 3 नंबर सवाल बन गया। अगर नहीं आया समझ में तो वीडियो को एक बार रिमाइंड कीजिए, फिर से समझ में आ जाएगा। देखो दिया हुआ था साइन ए बराबर P/3/4। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है। तो मान लिए P बराबर 3k, H बराबर 4k। k इसीलिए लिए क्योंकि कितना बार से कट के आया नहीं पता, तो k बार कटा मान लिए। तो H और P पता है, B निकालना है। तो आप B का फॉर्मूला जानते हो, H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अंडर रूट। तो निकाल के आया k रूट 7। तो P, H और B मिल गया। अब कॉस ए पूछा है तो कॉस थीटा बराबर B/H फॉर्मूला अभी पढ़े। अब तो B का मान कितना था? k रूट 7, H का मान 4k, कट गया, तो इस तरह से आंसर आ गया। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला P/B। तो इस तरह से इसका ये आंसर आ गया। चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि 3 नंबर सवाल है, वैसा ही हम लोगों का 4 नंबर सवाल है, जरा सा भी अंतर नहीं है। ध्यान से मेरे प्यारे बच्चे देखिएगा। आप लिखेंगे आप सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है? 15 cot A। देखिए नींद नहीं आना चाहिए, मेहनत कीजिए, छोड़ना नहीं है, क्लास को अंत तक देखना है। मेहनत कीजिए मेरे प्यारे बच्चे, किताबें सिखा रही है, सीख लीजिए। जिंदगी सिखाएगी तो नींद उड़ जाएगी। ठीक है, तो आराम से पढ़िए और अंत तक पढ़िए। 15 cot A बराबर कितना है?
8 है। 15 कॉट ए बराबर 8 है। देखो 15 इधर गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, 8/15। कॉट ए बराबर 8/15। तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है। क्या होता है, b/p बराबर कितना है, 8/15। क्या है, 8/15। और इसलिए यहाँ पर हम लोग जान लेंगे क्या कि b बराबर कितना होगा, अभी बोले 8 के मानना है, p बराबर 15 के, तो b बराबर 8 के, p बराबर 15 के। कोई भी कांस्टेंट 8m 15m भी ले सकते हो। तो यहाँ से b और p पता चल गया। h निकालना है, h बड़ा भुजा होता है आप लोग जानते हैं, तो दोनों का स्क्वायर को जोड़ते हैं। अगर p और b निकालना है तो h में घटाते हैं, h निकालना हो तो दोनों को जोड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर। 15 गुना 15 करोगे मेरे प्यारे बच्चे, आएगा 225 के का स्क्वायर, के स्क्वायर। 8 गुना 8 करोगे 64 के का स्क्वायर, के स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ोगे ना तो आ जाएगा कितना, 5 4 9 6 2 8, 289 के स्क्वायर। देखो रूट तोड़ना है आप लोगों को, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ये है 17 का रूट और के का रूट के स्क्वायर का के आ गया, तो h बराबर कितना आया, 17k। कितना मिल गया, 17k। तो इस तरह से देखो 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ था, तो कॉट ए बराबर 8/15 लिख लिए, क्योंकि 15 भाग में गुना में था, भाग में आ गया। तो b बराबर 8, p बराबर 15, तो h निकाले, पाइथागोरस लगा के h निकाल लिए। अब इसके आगे कैसे पढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्या क्या निकालना है, साइन ए, और आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है p/h। p का मान कितना है, p का मान 15 के, h का मान 17 के, 15k/17 के से के कट गया, 15/17 होगा आंसर। उसके बाद क्या है, सेक ए मेरे प्यारे बच्चे, क्या है, सेक ए। सेक थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं h/b। फॉर्मूला याद कीजिए, कॉस का उल्टा सेक, कॉस थीटा b/h, तो सेक थीटा h/b क्या होगा, h/b। h कितना है, 17, और देखो b कितना है, 8, कि ये से के कट का कैंसिल आउट हो गया, 17/8, दैट इज राइट आंसर। तो अगर आपको समझ में आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए सर समझ में आ गया। चलिए अब देखिए बोल रहा है बिल्कुल वैसा ही सवाल, सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब तो आप सब एक्सपर्ट हो चुके हैं, कभी ए दे कभी थीटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी आसानी से इस सवाल को आप लोग बना लेंगे, कोई भी फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए सेक थीटा दिया हुआ है, अन्य सभी, सेक को छोड़कर क्या बचा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये जो साइन कॉस टेन कॉसेक और कॉट बचा, निकालना है कि साइन थीटा बराबर कितना होगा, कॉस कितना होगा, बस सेक का दिया हुआ है। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, सॉल्यूशन सेक थीटा बराबर कितना, 13/12। आप पढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चे अभी, सेक कॉस का उल्टा है, तो ये h/b होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, h/b कितना, 13/12। यहाँ लिखेंगे इसलिए h बराबर कितना, 13k, h को बराबर 13k। अब b बराबर देखो, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला नीचे बराबर के बराबर, b बराबर 12k, b बराबर कितना, 12k। h निकल गया, b निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए, फिर से लिखेंगे इसलिए, एच बी पता है, p निकालना है। p कैसे निकालोगे, आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चे, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अंडर रूट, h मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अंडर रूट, k को साथ में लेके चलेंगे। 13 का 169 के स्क्वायर, 12 का 144 के स्क्वायर, 169 का 144 घटाओगे तो इसमें इतना घटाओगे ना, 169 में 144, तो बचेगा 25, और k का स्क्वायर तो बचेगा ही, तो अब हो गया 5, 25 का रूट 5, के स्क्वायर का रूट k। तो अब p बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, 5k। p बराबर क्या हो गया, 5k। अब तो निकल गया सब। अब उसके नीचे आप लोग लिखेंगे, अब लिख के कोमा देंगे, लिखेंगे साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, सेक तो दिया हुआ ही, कॉसेक क्या होगा, और कॉट क्या होगा। बस एक लाइन का अब है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p/h। p का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चे, 5k। h का मान कितना है, h का मान देखो यहाँ 13k।
ठीक है, के से के कैंसिल आउट, क्या हो गया 5/13। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, बी कितना है 12, एच कितना है आपका 13, तो ये हो गया बी बाई एच, बी बाई एच का मतलब 12 के से के कट गया 12/13। जब प्रैक्टिस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे तो ये फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मान लिखोगे। टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, पी का मान 5K, बी का मान 12K, डायरेक्ट लिखेंगे 5K बाई 12K, से के कैंसिल आउट, बचेगा 5/12। कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P, एच कितना है 13, पी है 5, 13K/5K, इससे ये कट जाएगा, आ गया 13/5। उसके बाद क्या है आपका कॉट थीटा B/P, बी का मान कितना 12K, पी का मान 5K, और ये से के से कट गया 12/5। क्या आपको समझ में आया? सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आएगा तो एक बार और वीडियो चला के देखिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से आराम आराम से प्यार से मेरे प्यारे बच्चे पूरे लेक्चर को समझना है, ताकि आपका जो है पूरा एक्सरसाइज इसी चैप्टर लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाए। लेकिन प्लेलिस्ट से जाके आप लोग निश्चित रूप से पहला लेक्चर देखिए, यूट्यूब पे जाइए, जो क्लिक है लोगो लगा हुआ उस पर क्लिक कीजिए, फिर व्यू चैनल का ऑप्शन आएगा, व्यू चैनल का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, उस पर ऊपर देखिए प्लेलिस्ट लिखा हुआ रहता है, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट में दिखेगा कि क्लास 10th 2026-27 सेशन, क्योंकि आप लोग एग्जाम 27 में दोगे, अगले साल दोगे बच्चों, 26-27 सेशन बाय प्रभास सर, तो उसको क्लिक कीजिए, इसमें आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए एंगल ए बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो एंगल प्रूफ कीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। बहुत शानदार सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, पूरा साल बच्चा इस पे भटकते रहता है, लेकिन आपको मैं भटकने नहीं दूंगा, आपको भटकने नहीं दूंगा। ये दो अलग अलग त्रिभुज ले लीजिएगा ना, फंस जाइएगा, एक को त्रिभुज लेना है, निपटा देना है काम। मगर आप लोगों को एक चीज समझा दूं कि अगर त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे एक त्रिभुज है पी क्यू आर, अगर दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर पी आर है, दो भुजा बराबर है, तो ये दो कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल क्यू बराबर एंगल आर हो जाएगा, जो दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर। इसी का उल्टा समझो, मान लो कि दिया हुआ है दो कोण बराबर है, तो दो कोण अगर बराबर है तो ये दोनों भुजा भी अपने आप ही बराबर हो जाएगा। ये त्रिभुज का गुण होता है, अगर दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर, ये कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का गुण। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे? समद्विबाहु त्रिभुज का गुण। तो अब यही चीज आपको यहाँ पर देखना है, क्या देखना है कि ए और बी न्यून कोण है, समकोण नहीं है, लेकिन त्रिकोणमिति है तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, बोल रहा है ए और बी न्यून कोण है, तो यहाँ तो 90 डिग्री हो गया, तीन गो कोण ए बी सी में, ये हो गया सी समकोण, क्योंकि ए और बी क्या है? न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है, बात खत्म। बोल रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, ये भी दे दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री है, एंगल सी बराबर 90 डिग्री है, एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है, एंगल बी क्या है? न्यून कोण है। ये सारी चीजें तो आपको दिया हुआ है ना, तथा अब आप तथा लिखकर कोमा दोगे, देखो क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर क्या है? कॉस बी है, तो लिखोगे आप यहाँ पर कॉस ए बराबर कॉस बी है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हो मेरे प्यारे बच्चे? बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। लेकिन पहले कौन सा एंगल लेना है? ए, और अभी समझे कि जो कोण लेते हैं उसका सटा हुआ भुजा बी होता है, एच हमेशा ये वाला होता है, सामने वाला, तो कॉस ए बराबर बी बाई एच, तो जो कोण ए ले रहे हैं तो बी कौन सा? सटा हुआ, तो ए सी बाई एच ए बी, तो कॉस ए के जगह लिखेंगे ए सी बट्टा ए बी। कॉस ए बराबर यही होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच बराबर ले लिए ए सी बाई ए बी। अब कॉस बी, कॉस ए थीटा है, इसका भी फॉर्मूला बी बाई एच ही होगा, लेकिन इस बार कौन सा लेंगे? बी वाला कोण लेंगे, ई वाला कोण लेंगे इस जगह, तो ई थीटा कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बाई एच,
तो जो कोण लेते हैं उसका सटा हुआ भुजा बी और दूर का भुजा पी, तो बी कौन सा, बी सी, और एच तो हमेशा यही रहेगा ए बी, एच नहीं बदलता है, बी सी बट्टा ए बी। तो अब देखो नीचे भी ए बी नीचे भी ए बी, ये भाग में उधर जाके गुना में कट जाएगा, तो नीचे नीचे कट जाता है, ऊपर ऊपर कट जाता है अगर बराबर हो, तो डिसिम्प्लाई देंगे, लिखेंगे ए सी के बराबर क्या हो गया, बी सी। देखो ए सी बराबर बी सी, मतलब ई वाला भुजा ए सी अब बराबर हो गया ई वाला भुजा बी सी। अब अभी समझाए कि दो भुजा अगर बराबर हो जाए तो दो कोण भी बराबर हो जाएगा, यहां लिखेंगे इसलिए एंगल ए के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी, एंगल ए के बराबर एंगल बी। लेकिन लिखेंगे क्यों बराबर होगा, कारण यहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है, बस ब्रैकेट में डाल दिए, ये हो गया आपका प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। तो यहां आप लिख सकते हैं प्रूव्ड लिखिए या लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। एक बार बैक करके वापस से देखिए क्या है कि ए बी न्यून कोण है, तो एक त्रिभुज एबीसी बनाए, ए और बी न्यून कोण बनाए, सी पर समकोण बना लिए, ठीक है, लिख दिया त्रिभुज एबीसी में सी 90 डिग्री है, ए तथा बी न्यून कोण है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी भी दिया हुआ है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए बराबर कॉस बी लिखे, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाए एंगल ए से तो बी बाई एच, ए सी बाई ए बी, एंगल बी से लगाए बी बाई एच, बी सी बाई ए बी, तो ए बी से ए बी कट गया, ए सी बराबर बी सी हो गया, ए सी बराबर बी सी हो गया, तो जैसे ही दोनों भुजा बराबर हुआ तो एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा, लिख देंगे ब्रैकेट में समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख का स्पेलिंग ऐसे है, अगर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, सम्मुख, ठीक है, स्व मामा संजू घरसुकार ख, सम्मुख कोण, बस प्रूव्ड हो गया, सिद्ध, बात खत्म। 7 नंबर देखिए, ये सवाल थोड़ा लंबा है, आप लोग धैर्य के साथ देखेंगे, मजा आएगा पढ़ने में, क्या आएगा, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से दिया हुआ है, कॉट ए बराबर 7/8, क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चे, कॉट ए बराबर 7/8 है, कॉट ए बराबर क्या दे दिया है, 7/8, ठीक है, तो हमको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ज्ञात करना है। तो देखेंगे दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चे, क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8, आप अभी अभी पढ़े कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b बाई पी, 10 का उल्टा कॉट है, 10 का बी p बाई बी, तो ये b बाई पी बराबर 7/8 हो गया, क्या हो गया, 7/8। आप जानते हैं क्या करना है, b बराबर कितना मान लेंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर 7 के, p बराबर क्या मान लेंगे, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर 8 के, ठीक है, तो b और p पता चल गया, h निकालना है, तो h कैसे निकलेगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट, p कितना है 8k का स्क्वायर, b कितना है 7k का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट, p कितना 8 8 64 के, 7 7 49 के, दोनों को जोड़िए 113 के स्क्वायर आएगा, के बाहर आ गया स्क्वायर के वजह से, रूट के अंदर 113 रहेगा, तो h आपको कितना मिल गया, आप लिख सकते हैं नीचे कि h जो है आपको h बराबर मिल गया k इंटू रूट 113, क्योंकि रूट 113 टूटेगा नहीं रूट, ठीक है। अब आपको 1 नंबर सवाल उतारना है कॉपी में, क्या करना है, 1 नंबर सवाल, 1 नंबर सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा बराबर p बाई एच, डायरेक्ट मान भरोगे, p कितना है 8 के, h कितना है k रूट 113, 8k बाई k रूट 113 इंटू वही चीज 1 प्लस 8k, 1 प्लस 8k बट सॉरी 1 प्लस फिर 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा है, तो साइन थीटा का तो वही होगा फिर 8k बाई k रूट 113, देखो नीचे भी वही काम करना है, ये बराबर का चिन्ह मेन वाले बट्टे के नीचे दोगे, 1 प्लस कॉस थीटा b बाई एच 7k बाई k रूट 113, तो 7k बाई k रूट 113, अगला 1 माइनस 7k बाई k रूट 113, तो k से k कट जाएगा, k से k कट जाएगा, k से k कट जाएगा, मतलब k अब नहीं लिखना है। अब एक चीज देखो, a प्लस
1 प्लस 8√113, 1 माइनस 8√113। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नहीं पढ़े हो तो लिख लो कॉपी के कोना में। अगर सेम चीज प्लस में हो, फिर गुना में आने के बाद सेम चीज माइनस में हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा एक ए के जगह कौन, ए के जगह 1 का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, बी स्क्वायर, बी के जगह 8√113, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट ए स्क्वायर, फिर वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ ए का जगह 1 है और बी के जगह है 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगर आ गई तो अगला स्टेप उसके नीचे आप लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट और स्क्वायर खत्म 113, वही 1 के स्क्वायर 1। अब देखो 7 का स्क्वायर 7 7 49 और रूट खत्म हो गया तो 113। अब कुछ नहीं है बट्टे में, तो इसके बट्टे में 1 लेंगे, इसके बट्टे में 1 लेंगे। मैं आपको बिना 1 लिए भी सिखा रहे हूँ। क्या करना है कि अगर इसके नीचे में कुछ नहीं ना, यहाँ नीचे में जो है डायरेक्ट यहाँ गुना होता है, यहाँ 5 रहता है, यहाँ 2 होता है, तो 5 दूनी 10 हो जाता है। यहाँ 113 है, गुना 1 है तो 113 गुना 1 113 आएगा। बीच में माइनस रहेगा माइनस देंगे, प्लस रहेगा प्लस देंगे, नहीं तो आप लोग 1 लेके कर दो, माइनस 64। आप टोटल जो बट्टे में है वो टोटल के बट्टे में आ जाएगा। फिर वही चीज 49 गुना 113 गुना 1 माइनस 49 बट्टे में 113। ठीक है, तो अगला जो स्टेप आएगा मेरे प्यारे बच्चे, उसके नीचे आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे? इसके नीचे देखो, अगला स्टेप इसके नीचे आप लोग लिखोगे 113 में 64 घटेगा ना, 113 में 64 घटाओगे बचेगा 49/113। फिर ये मेन वाला बट्टे दोगे। अब 113 में 49 घटाओगे बटेगा 64/113। 4 स्टेप हो जाता है ना, तो पहला वाला ऊपर वाला स्टेप जस का तस लिखते हैं, नीचे वाले को उल्टा देते हैं। नीचे वाले को क्या करते हैं? उल्टा देते हैं। तो 113/49, नीचे था ऊपर चला गया, अब 113 से 113 कट गया, बचा क्या? 64/49। ये रहा आपका आंसर, बात खत्म। एक बार इसको रिमाइंड कीजिए, वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, इसको फिर से देखिए। हालांकि जब आप एक्सरसाइज 8.4 पढ़ लोगे तो ये सवाल आप चुटकियों में बना दोगे, इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के तरीके से ऐसा सीखे। अब देखो, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। क्या निकालिए? कॉट स्क्वायर थीटा। देखो अभी हम लोग का क्या दिया हुआ था, यहाँ पर मान, यहाँ पर मान हम लोगों को दिया हुआ था कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ लिखेंगे, चूंकि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर जब करते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये रह गया आपका आंसर, बात खत्म। ये तो बहुत आसान था। फिर से उसी तरह का प्रूफ करने वाला सवाल है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर इतना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है अथवा नहीं है, ये आपको जांच करना है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया है आप कॉपी में लिखिएगा, 8 नंबर घेर दीजिए, लिखिए दिया है 3 cot a बराबर 4। एक बार पानी वानी पी लीजिए आप लोग भी, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। देखिए 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? 3 गुना में है, इधर आके भाग में 3/4। आप पढ़े हैं कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/p होता है, बराबर 4/3। 4/3। तो आप जानते हैं अब क्या करना है, सारे सवाल आप लोग सीख लीजिए, तो ये भी जानते हैं। तो b बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? 4k मानेंगे, और p बराबर 3k। b बराबर 4k, p बराबर 3k। तो h जब निकालेंगे तो 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर अंडर रूट 4 का 16, k का k स्क्वायर, 3 का 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 16 और 9 25, k स्क्वायर, 25 का रूट 5 k स्क्वायर। स्क्वायर और रूट तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आप जो है स्क्वायर देने का जरूरत नहीं है, स्क्वायर का रूट खत्म हो गया, के बचा, तो h बराबर निकला 5k।
अब उसके नीचे आप लोग लिखोगे, अब लिख के कॉमा दोगे। पहला वाला फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो आप लिखोगे 1, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, पी का मान कितना है 3, बी का मान 4, तो 3 बट्टे 4, 3k बाई 4k का स्क्वायर। अब बट्टे में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बट्टे में होगा फिर वही 1 प्लस 3k बाई 4k, क्योंकि 10a है का स्क्वायर। के को खत्म कर दीजिए, लिखना पड़ता है क्योंकि नंबर काटने का मौका नहीं देना है। आप लोग द साक्षी क्लासेस से जुड़े हो तो आपको मैथ में 100/100 आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों जो ऑफलाइन सेंटर है हम लोगों का थाना चौक पूर्णिया मेन ब्रांच 23 फरवरी से नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आके एडमिशन ले सकते हैं। पहला 50 एडमिशन में प्रभास सर मेरा नाम है, बोलिएगा ऑफिस में प्रभास सर डिस्काउंट दीजिए, प्रभास सर का डिस्काउंट दीजिए, तो एडमिशन फी में आपका 50% ऑफ हो जाएगा, पूरा आधा एडमिशन फी छूट मिल जाएगा अगर पहला 50 में आते हैं आप तो अब देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, क्योंकि कैसे के कट गया था। अब बट्टे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का 16। अब देखिए 16 यहाँ डायरेक्ट गुना करने सीखिए, जैसे आपको सिखा रहे हैं 3 गुना 4/5 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, इसको डायरेक्ट गुना करो, 5 दिया 15, बीच में प्लस है प्लस दो, ऊपर में 4 है 4 दो, ये 5 अब टोटल के नीचे आ जाएगा। ये तरीका होता है, क्या होता है, ये तरीका होता है। तो अब देखो 16 गुना 1 16, बीच में माइनस है माइनस देंगे, ऊपर में 9 है 9 देंगे, अब ये 16 सबके बट्टे में आ जाएगा, मेन वाला बट्टे के सामने बराबर का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब 16 गुना 1 16, बीच में प्लस है 9 बट्टे 16। अब देखिए 16 में 9 गया 7 बट्टे 16, ये 16 9 25 बट्टे 16, 4 स्टेप हो गया मेरे प्यारे बच्चे, तो 7 बट्टे 16 लिखेंगे, ये पलट जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा 25, 16 से 16 कट गया, बचा 7 बट्टे 25, ये है समीकरण 1। क्या है, समीकरण 1, क्योंकि आपको इधर का मान निकाले। अब उसके नीचे लिखेंगे आप तथा, नीचे में लिखिएगा कॉपी में, हम यहाँ बगल में लिख रहे हैं, आप लोग नीचे लिखिए कॉपी में तथा लिखेंगे, क्या निकालना है आपको, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब आप तथा लिख के उसके नीचे लिखोगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप जानते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला b बाई एच होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला b बाई एच 4k बाई 5k, 4k बाई 5k, स्क्वायर है तो स्क्वायर दोगे। ये होता है p बाई एच, p का मान 3k है, h का मान 5k, स्क्वायर है स्क्वायर दोगे, ब्रैकेट के अंदर ही k कट जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25, लघुत्तम लो 25 और 25 का 25 ही आएगा, 25 से भाग 16 से गुना, भिन्न का घटा आप लोगों को आता होगा, 16 में 9 गया 7 बट्टे में 25, ये समीकरण 2। समीकरण 1 क्या कह रहा है 7/25, समीकरण 2 भी कह रहा है 7/25, तो मतलब इतना पहला वाला हिस्सा और बराबर क्या हो गया दूसरा वाला हिस्सा, तो लिख लेंगे अतः 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे उसके नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों तो बराबर हो गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, यहाँ लिखेंगे है, मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। बस ये आपका प्रूफ हो गया। एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, एक बार और देख लीजिए और एक बार बिना देखे बना लीजिए इस सवाल को। 9 नंबर आसान सा सवाल है, आप लोग बड़ी तेजी से इसको बना सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, क्या कर सकते हो, बड़ी तेजी से बना सकते हो। त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है यदि tan थीटा बराबर 1/√3 आ जाए, tan थीटा बराबर क्या आ जाए 1/√3 हो, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आप 9 नंबर लिखोगे और लिखोगे यहाँ उत्तर, सॉल्यूशन या उत्तर हिंदी में क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, tan a बराबर 1/√3, ठीक है। और आप जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ देखिए tan a cos c, तो एंगल बदल रहा है, क्या हो रहा है, एंगल बदल रहा है। जब एंगल बदले ना तो अब फिगर बनाना होगा मेरे प्यारे बच्चों,
क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना होगा। एक बार और देख लीजिए, आप लोग शांति से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, ताकि जब आप एग्जाम में बैठें त्रिकोणमिति जैसे जटिल चैप्टर भी क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमको फिगर बनाना पड़ेगा। अगर यही रहता साइन ए कॉस ए कॉस ए साइन ए, मतलब एंगल ए ही रहता, बदलता नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता कि ऐसी स्थिति में आपका, एक मिनट, तो आपको फिगर नहीं बनानी पड़ती। लेकिन यहाँ देखो कोण बदल रहा है, ए सी हो जा रहा है, तो अब आपको क्या करना है, फिगर बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना है, फिगर बनाना है। तो फिगर बना लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, फिगर बना लेंगे। 10a बराबर √3, तो ये त्रिभुज ABC बनाएंगे। और जो कोण दिया हुआ है ना ए और सी, इनको समकोण नहीं लेंगे। जो कोण दिया है, यहाँ देखो पहले भी दे दिया है एंगल बी समकोण है, तो बी पर समकोण ले लिए, ये ए है ये सी है। अब देखो 10a बराबर √1/3, टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हो आप, p/b पढ़े हो। एंगल ए के लिए p दूर का भुजा कितना है, 1, b कितना है 1/√3, ये यार 1 और b का मान वो √3, ठीक है। या सिंपल से आप लिख सकते हो BC बट्टा AB, p/b। जो कोण लेते हैं उसका दूर का भुजा p और सटा हुआ भुजा b, p बट्टा b, p का मान कितना 1, b का मान कितना √3, तो ये कितना आ गया 1/√3। ये दोनों भुजा पता है, AC निकालना है, निकाल लोगे ना, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो AB कितना है आपका √3 का स्क्वायर, प्लस BC कितना है 1 का स्क्वायर अंडर √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, 3 1 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो AC कितना निकल गया मेरे प्यारे बच्चे, 2 निकल गया। AC आ गया कितना 2। अब उसके नीचे आप लोग लिखोगे, अब लिख के कोमा दोगे, 1 नंबर सवाल उतारोगे। 1 नंबर क्या है, साइन A कॉस C प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। तो अब जरा देखो, साइन थीटा बराबर p/h, एंगल ए के लिए p दूर का भुजा, h सटा हुआ भुजा, 1/2 गुना कॉस सी, कुछ नहीं है बीच में तो गुना है, कॉस थीटा बराबर b/h, एंगल सी के लिए b सटा हुआ भुजा, h यही होगा, कितना आया 1/2 प्लस कॉस ए यहाँ पर है, एंगल ए के लिए b ये वाला, क्योंकि कॉस थीटा बराबर b/h, सटा हुआ भुजा b, h ये √3/2, ठीक है। साइन सी p/h, तो जो एंगल लिए उसका दूर का भुजा p सटा हुआ b होता है, तो अब ये √3/2। आप लोग पहला लेक्चर जरूर देखना, ताकि आपका जो अभी अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। √3 गुना √3 2 बार गुना होता है, रूट खत्म हो जाता है, 2 दूनी 4, ठीक है। 4 और 4 का लघुत्तम 4 होगा, 4 को 4 से भाग दो, 4 और 4 का लघुत्तम 4 होगा, 4 को 4 से भाग दोगे 1, 1 को 1 से गुना करोगे 1 ही आएगा, 4 को 4 से भाग दे 1, 1 को 3 से गुना करोगे 3 आएगा, 3/4, 4/4 से कट के कितना हो गया 1 हो गया। ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, आंसर आ गया। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। कितना आया आंसर 1। अब अगला जो है cos A cos C इंटू साइन A sin C, उसी वही फिगर का है, तो फिगर मैं एक बार यहाँ समझने के लिए बना लेता हूँ। यहाँ कितना था आप लोग देखिए, √3 1 और 2, यहाँ √3 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ पर A लिए थे, ये B था, ये C था, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, cos A इंटू cos C, cos थीटा का फॉर्मूला b/h, कौन सा एंगल, ये एंगल के लिए b ये वाला भुजा, h ये वाला भुजा, तो √3/2। फिर cos थीटा बराबर वही b/h, लेकिन एंगल कौन सा C, जब एंगल जो एंगल यहाँ बदल के यहाँ आ गया ना, तो अब भुजा b ये हो जाएगा, जो एंगल लेते हैं ना उसका सटा हुआ भुजा b होता है, तो कितना 1/2। साइन A p/h, एंगल ए के लिए p ये h ये 1/2, साइन C b/h p ये h ये √3/2, गुना में कुछ नहीं है बीच में गुना, √3 गुना 1 √3 बटा 2 दूना 4, √3 गुना 1 √3 बटा 2 दूना 4, 4 और 4 का लघुत्तम लीजिए, 4 नहीं लीजिए लघुत्तम, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्यों नहीं लेना है लघुत्तम, आपको समझा रहे हैं, सेम चीज है ना, घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग 9 नंबर सवाल पढ़ लिए। 10 नंबर आखिरी सवाल, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही
महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग इसको एक बार पढ़िए गौर से, क्या कहना चाह रहा है। आप लोग क्या कीजिए, इसको गौर से पढ़िए कि इसमें क्या करना है। क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चे, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू समकोण है। तो कुछ नहीं सोचना है, इतना तो पढ़े ना, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल बी क्या है, समकोण है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू समकोण है, तो एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लिए। क्या बना लिए, एक त्रिभुज पी क्यू आर और एंगल क्यू समकोण। पहला लेक्चर में बताए कि क्यों त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज मांगता है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर। पी आर मतलब इठो बड़ा वाला भुजा, क्यू आर मतलब ये छोटा, दोनों का जोड़ने पर 25 है, अलग अलग नहीं दिया है। लेकिन यहाँ दे दिया है पी क्यू बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो साइन पी कॉस पी टेन पी ये तभी निकाल पाएंगे, साइन पी कॉस पी टेन पी, जब अलग अलग पता हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले दिया है, क्या लिखेंगे, कॉपी में लिखिए, 10 नंबर दीजिए, घेर के लिखिए, दिया है। क्या दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अब पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर यहां से हमको पी आर निकालना हो, पी आर मतलब ये बड़ा वाला भुजा निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, 25 आई प्लस क्यू आर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आर, प्लस क्यू आर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आर। तो पी आर बराबर आ गया 25 माइनस क्यू आर। अब आप पाइथागोरस लगाइए। पाइथागोरस में आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन क्या करते हो आप लोग, यही स्क्वायर को इधर भेज देते हो तो रूट हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट। लेकिन रियल फॉर्मूला कौन सा है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बड़ा वाला भुजा बराबर दोनों छोटा वाला भुजा का स्क्वायर का योग, ठीक है। तो वही चीज अब यहां करना है। बड़ा वाला भुजा कौन है, ये पी आर, तो लिखेंगे पी आर का स्क्वायर, अब बराबर ये दोनों छोटा वाला भुजा कौन सा, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। बस यहां तक समझिए। हमको दिया हुआ था त्रिभुज पी क्यू आर में एंग पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो हम लोग लिख लिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। लेकिन हमको यहाँ अगर पी आर का वैल्यू निकालना है तो प्लस क्यू आर को उधर भेज दिए, तो कितना हो गया, 25 माइनस क्यू आर हो गया मेरे प्यारे बच्चे, क्या हो गया, 25 माइनस क्यू आर हो गया। अब बड़ी आसानी से इसको आप लोग समझ जाओगे। कैसे समझोगे, जरा देखना, पी आर का ये वाला मान भरो, कितना, 25 माइनस क्यू आर, क्योंकि पी आर बराबर इतना था ना, तो 25 माइनस क्यू आर, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, ठीक है। पी क्यू कितना है, 5, 5 का स्क्वायर दे दो। और क्यू आर का मान कुछ हो नहीं है, तो इधर भी तो क्यू आर है, रहने दो, कट जाएगा ये बाद में, ठीक है। अब देखो ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर पे कटेगा, क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे कटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए बी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी, 2 गुना ए गुना बी, अब प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। इधर 5 का स्क्वायर 25, अब प्लस क्यू आर स्क्वायर, बराबर के दोनों तरफ प्लस में है क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, 25 का स्क्वायर 625, इधर 25 दूना 50 क्यू आर, इधर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो माइनस 50 क्यू आर बराबर मेरे प्यारे बच्चे 25, उधर पर 625 इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, क्या है, प्लस है। तो अब देखो माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 में 625 टका था, 625 खर्चा कर लिए तो 600 कर्जा हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा 600/50, 0 से 0 कटेगा, 12 पंचे 60, तो क्यू आर का मान मेरे प्यारे बच्चे कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। कितना आया, 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब देखो क्यू आर 12 मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको निकालना है पहले पी आर बराबर, अभी देखे क्या है, 25 माइनस क्यू आर, तो 25 में क्या करेंगे, 12 घटा देंगे, ये वाला आपका मान निकल जाएगा। तो 25 माइनस 12, 25 माइनस 12, तो पी आर बराबर कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। ये आपको स्टेप्स सीखनी है। ये सवाल जब पहली बार त्रिकोणमिति बच्चा सीखता है तो 4-5 बार अगर नहीं बना के देखोगे, 2-3 बार नहीं समझोगे तो बार बार भूल जाओगे मेरे प्यारे बच्चे। कंप्लीट फ्री बैच है, इसका ये मतलब नहीं कि कम पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब फी नहीं चाहिए, कम नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, फ्री में पढ़ो।
ठीक है। अब देखो साइन थीटा क्या पढ़ना है आपको, देखो साइन पी कॉस पी और टेन पी। साइन पी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, P बाई एच। कौन सा एंगल लिए, ये वाला, इसका दूर वाला भुजा P और H ये, तो 12/13। फिर क्या पूछा है, कॉस पी, कॉस थीटा बराबर कौन सा, B बाई एच, एंगल ये वाला भुजा B, B कितना है 5, H 13। उसके बाद टेन पी का मान कितना, P बाई बी, P कितना 12 और B का मान 5। एक चीज यहाँ पर अब जरा देखो, ये टेन पी का जो मान आया, टेन थीटा का मान, थीटा के जगह P है, कितना है 12/5 है। कितना 12/5, 12 को 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा 2.4, जो कि 1 से ज्यादा है। ऐसे ही बताए, दिमाग में रखिएगा कि 10P का मान क्या है, 1 से ज्यादा। ठीक है, अब जरा देखते हैं, निम्नलिखित का मान बताइए सत्य है या असत्य, उत्तर की पुष्टि कीजिए। 10A का मान सदा 1 से कम होता है, अभी अभी बोले ना, ऐसे ही बताए। 10P का मान देखिए कितना आ गया था 2.4, 1 से क्या था, ज्यादा था, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि 10 का मान 1 से अधिक भी हो सकता है। अगला, कोण ए के लिए सेक ए बराबर 12/5। सेक थीटा का फॉर्मूला H बाई बी होता है। H बड़ा भुजा, B छोटा भुजा, तो ऊपर में बड़ा नंबर, नीचे छोटा नंबर, H हमेशा बड़ा होता है ना, तो ये पॉसिबल है। बोल रहा है किसी मान के लिए, तो कहा हाँ ये पॉसिबल है, तो लिखेंगे ये सत्य है। क्या है, सत्य है। अब कॉस ए के, कोण ए के मान के लिए कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त शब्द है, लेक्चर ए में बताए हैं मेरे प्यारे बच्चे। कॉसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस है, कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉस ए नहीं है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि आपको लेक्चर 1 देखना चाहिए, वहां ये बताए हैं हम। ठीक है, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं। देखो कॉट ए एंगल ए का कॉट मान है, गुना नहीं है। कॉट ए, कॉट गुना ए नहीं है, ये गुणनफल नहीं है। क्या है, कोण को बताता है। किसको बताता है, कोण को बताता है, ना कि गुणनफल है। ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है किसी थीटा के बराबर साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर P बाई एच होता है। H नीचे बड़ा होना चाहिए, लेकिन नीचे छोटा नंबर है, ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। H हमेशा बड़ा होता है ना, साइन थीटा बराबर P बाई एच, ऊपर छोटा नीचे बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है, तो क्या हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, लिखेंगे ये असत्य है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.1 आपका खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज 8.1 का सारे उदाहरण अब आप लोग देखिए मेरे साथ। क्या देखना है, उदाहरण। पूरा एक्सरसाइज 8.1 पढ़ लिए, तो अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्यों छोड़े एग्जाम्पल को। तो देखिए उदाहरण 1, उदाहरण 1 क्या बोल रहा है, टेन थीटा बराबर 4/3, तो कोण ए के अन्य मान का निकालिए। तो देखिए आप सॉल्यूशन करेंगे, लिखिए टेन ए बराबर क्या है, टेन ए बराबर 4/3। टेन ए का मान आप पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्या होता है, P बाई बी बराबर 4/3। अब यहाँ से आप जानते हैं, इसलिए लिखेंगे P बराबर कितना आएगा 4K, B बराबर कितना आएगा 3K। H निकालेंगे, H कैसे निकालेंगे, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। स्पीड में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पूरा एक्सरसाइज यही सब सवाल पढ़ा है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, 4 का कितना 16 के स्क्वायर, 3 का 9 का के स्क्वायर, घटा प्लस में होगा ना, 16 और 9 25 के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आएगा 5K, कितना 5K। तो H बराबर कितना निकल गया 5K, H निकल गया, P निकल गया। अब क्या बोल रहा है, अन्य त्रिकोणमिति मान। तो अब अन्य क्या क्या बचा, साइन कॉस टेन जो भी बचा, साइन ए बराबर P बाई एच। P कितना है, P है 4K, H कितना है 5K, 4K बाई 5K, K से K कट जाएगा, क्या आएगा 4/5 आंसर। कॉस निकालना है, टेन निकालना है, तो सारे आप 10 तो दिया हुआ ही है, बाकी जो बचा 5 निकाल लीजिए। एंगल ए बी न्यून कोण हो जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि बी बराबर क्यू। बस इसी तरह लिखाएंगे बी और क्यू, यहाँ पर ए मान लीजिएगा, इसको बी और इसको क्यू। एक ही त्रिभुज में लेना है, 2 त्रिभुज में लोगे तो उलझ जाओगे। फिर क्या करना है, साइन बी साइन, जैसे कि 6 या 7 नंबर सवाल था, सेम उसी तरह है, आराम से बन जाएगा। ए बी सी लीजिए, कौन सी समकोण है, ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21 है। ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21 है, तो इसमें इसको घटाओगे, ये निकल जाएगा पाइथागोरस से। तब क्या बोल रहा है कि देखिए, तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा। कॉस थीटा का मान निकाल के स्क्वायर करना है, साइन का निकाल के स्क्वायर करना है, जोड़ देना है, निकल जाएगा। हालांकि इसका मान 1 आएगा, पहले बता देते हैं, आगे आप लोग सीख जाइएगा कैसे। अगर आपको किसी भी
सवाल को बनाने में दिक्कत आ रही है उदाहरण का, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा उदाहरण नंबर 3 या उदाहरण नंबर 4, तो आपको अगले क्लास में मैं ये सारे उदाहरण करवा दूंगा। क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चे? सारे उदाहरण करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी।